ये गलतियां हुई हैं, स्वीकार करो इस गलती को, क्योंकि लोगों ने सिखाया ही नहीं किसी ने। आपको 80% लोन मिल सकता था आपकी प्रॉपर्टी का, 70% मिल सकता था, आपने लिया 10%, तो बैंक को आपने ज्यादा ताकत दे दी। और कई लोग समझदार हैं, उन्होंने पता है क्या किया हुआ है, वैसे पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख है उस पर 3 बैंकों से लोन लिया हुआ 30 लाख। अब लोन कितना हो गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू मगर ले ले, या लूट ले, कब्जा कर ले, अब बैंक उसके हाथ जोड़ा, भाई कुछ भी दे दे, सेटल कर ले। ओटीएस के लिए तैयार है बैंक प्रॉपर्टी केस में ओटीएस नहीं करता। अब क्यों कर रहा है बैंक? जब बैंक को लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है और लोन अमाउंट ज्यादा है तो बैंक हाथ जोड़ता है, जब उल्टा हो जाता है तो तुम हाथ जोड़ते हो। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि जानबूझ करके आम इंसान की प्रॉपर्टी हड़प कर किसको जाएगी ये प्रॉपर्टी, बताऊं? ये भी राज की बात बता देता हूं। बैंकों ने प्रॉपर्टी डीलरों से, एजेंटों से सेटिंग कर रखी होती है पहले, वो पहले ही वैल्यू लगवा लेते हैं, नोटिस वोटिस बाद में होता है। पहले ही अपने एजेंट को बोल देते हैं कि भैया ये प्रॉपर्टी बिकने वाली है, इसकी वैल्यू बता क्या है। उसने बताई 5 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल, लोन दिख रहा है उस पर 50 लाख का, तो क्या करेंगे, ये इसको ऑक्शन कर देंगे 1 करोड़ रुपए में, 80 लाख रुपए में। ऑक्शन किसको करेंगे? उन्हीं एजेंटों को। और जिस दिन ये राज खुला ना कि किस बैंक की प्रॉपर्टी किसने ऑक्शन में खरीदी है, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ 90% खरीदार कॉमन मिलेगा, उन्हीं के लोन मिलेंगे। अब क्या होगा, 80 लाख पेपरों में दिखा दी, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बैंक मैनेजर को 50 लाख मिल गए, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसको सस्ते में मिल गई और उसने एजेंट ने बेच दी उसको तुरंत। तो एक इंक्वायरी ये भी होनी चाहिए कि पिछले 5 वर्ष में कितनी प्रॉपर्टियां किस किस बैंक ने कब्जा करी, कब्जा करने के बाद कितने में वो प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा गया, ऑक्शन किसने खरीदा, और ऑक्शन खरीदने के बाद उसे कब रीसेल करा गया और कितने में रीसेल करा गया। तब ये राज खुलेगा कि आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पा गया। मैंने बताया ना, जिनका 4-4.5 करोड़ के लोन में 15 करोड़ 14 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़प ली गई, उन्होंने जब पता करा तो एसबीआई का बैंक मैनेजर जेल में है आज उस बैंक का, क्योंकि उसने 1 करोड़ रुपए खाए थे इस काम में। ये एसबीआई वाले ही है जो हमको परेशान करके बैठे हैं। सरकारी ज्यादातर एनबीएफसी वाले, ज्यादातर प्राइवेट बैंक, प्राइवेट फाइनेंसर, प्रधानमंत्री आवास योजना की सब डिडक्ट करते गए पैसा, और जब वो खत्म हो गया तो ये समस्या सबके साथ रहेगी। इसका समाधान मैं या आप नहीं कर सकते, इसका समाधान सरकार ही करेगी। सरकार का जब डंडा चलेगा ना बैंक पर, बैंक तब सुनेगा। अभी समय लगेगा। जब मैं नागपुर आया था पिछली बार के कार्यक्रम में, आप देखो पिछली बार के कार्यक्रम में यहाँ 30-40 लोग, उससे अगली बार में आया 60-70, अभी देखो 100 से ज्यादा लोगों, ये संख्या बल बढ़ती जाएगी। मैंने बताया ना, नागपुर में 1800 से ज्यादा 2000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग डर के बारे नहीं आ रहे। एक व्यापारी ने कहा मेरे को शर्म आती है, सब मुझे जानते हैं। मैंने कहा जिस दिन घर नीलाम हो जाएगा उस दिन शर्म नहीं आएगी। शर्म छोड़ दे यार, क्या शर्माना भाई, तुमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। जब तक वो ये मानता रहेगा गलती उसकी है, तब तक वो छुपा रहेगा। जिस दिन वो ये मान लेगा कि नहीं मेरी गलती नहीं है, उस दिन सामने आ जाएगा। सामने आओ, खुल करके बात करो, बैनर भी लगाओ, अपने साथ लोगों को भी जोड़ो। जिन लोगों ने बैनर लगाया हुआ है वहां पर साहूकार या बैंक वाले कम परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बड़ी संस्था से जुड़ गया है। और वो सब सारे बैंक वाले मुझे फॉलो करते हैं, मेरा फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उन्हें पता रहता है मैं कहाँ हूँ। जब तुम्हें देख लेंगे ना मेरे साथ, तो वैसे परेशान नहीं करेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अभी बात करेंगे। कितना ही समय हो जाए सबसे मिलूंगा, अभी बात करते हैं, 1 to 1 बात करेंगे। आइए, एंट्री जिनका हो गया उनको भेजना शुरू कर दे, जो सरकार कर दे। मैं पहला व्यक्ति हूँ, तुम्हें कहूँ उसका साथ कर दे, कोई भी कर दे, बीजेपी वाला कर दे, कांग्रेस कर दे, शिवसेना कर दे, एनसीपी कर दे, बीएसपी कर दे, आम आदमी, कोई भी कर दे। हम जनता के साथ हैं और जो जनता के साथ है उसके साथ। क्योंकि लोग कहेंगे ये राजनीति कर रहे हो, कर रहे हैं, और ये राजनीति का भी जवाब मैंने दिया था। अगर कोई कहे राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है। हम धर्म की राजनीति तो नहीं कर रहे, जाति की तो नहीं कर रहे, बांटने की तो नहीं कर रहे, हम तो अच्छे काम की राजनीति कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो हमारी राजनीति समाप्त हो, मुद्दा समाप्त कर दो, कर्जा माफ कर दो, हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो मुद्दे के आधार पर राजनीति करता है, उसकी राजनीति समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है उस व्यक्ति का मुद्दा समाप्त कर दो। अगर वो चाहते हैं कि मैं इस पर राजनीति ना करूं, ये लोग राजनीति ना करें, हमारा भैया लोन माफ कर दो, तो करना पड़ेगा सर।
और तुम्हें भी एक ही मांगे बस, या तो कर्जा माफ कर दो या फिर 2 साल का समय दो। पूछेगा, मीडिया वाला पूछ सकता है, क्योंकि अब ये मीडिया में आ गई बात। मीडिया आएगा, हमसे डाटा मांगा था मीडिया वाले ने, क्योंकि इनके नंबर दे दो। मैं फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, मैं आप मेरे साथ चल लो, जब मेरी टीम का व्यक्ति जाएगा उससे जाके मिल लो। तो हमने कुछ डाटा दे दिया है, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग लोकसभा का 50-50 लोगों का डाटा मीडिया को दिया हमने। अब मीडिया वाले लोग तुमसे संपर्क कर सकते हैं, जो समस्या है तुरंत बताना। अगर तुम बताओगे मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम अपनी समस्या रख सकते हो। जिसकी जो समस्या, क्रेडिट कार्ड की समस्या होगी, NBFC से लोन लिया, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से, साहूकारों की बहुत समस्या आ रही है, 10-10, 15-15, 20% इंटरेस्ट पर पैसा ले रहे हैं। सोचिए, मैं चांदनी चौक गया, उस व्यक्ति ने बताया मेरे भाई ने 50 लाख रुपए 10% ब्याज पर, 10% ब्याज समझते हो, 50 लाख रुपए का 10% महीना, 5 लाख रुपए का ब्याज अगर देगा तो कब तक दे देगा यार? कहते 18 महीने उसने ब्याज दिया, अंत में वो नहीं दे पाया, साहूकार उसे बदतमीजी करने लगे और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। सोचिए, 18 महीने में 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए महीना दिया उसने, 90 लाख रुपए दे दिया 18 महीने में, मतलब डबल हो गया उसका पैसा। और साहूकार को शर्म नहीं आई कि उसको फिर भी धमकी दे रहा है। मध्य प्रदेश में पता चला, वहाँ क्या बोलते हैं साहूकार, अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को भेज दो। तो किस हद तक गिर गए लोग। और ये समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि इसका समाधान करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोग कर्जे के कारण कम आत्महत्या कर रहे हैं, इस बदनामी के कारण ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इस बदनामी से भी बचाना है। लड़ाई लंबी है, मुझे भी पता है समय लग रहा है, आपको भी पता है समय लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान होता अगर, तो अब तक कोई भी नेता कर देता, कोई भी सरकार कर देती। ये पहली बार भारत में हो रहा है और जिस दिन होगा असली दिवाली, असली ईद उसी दिन मनाएंगे जिस दिन जनता का कर्जा माफ हो जाए। और जो भी तुमसे बात करता है, मीडिया का करे, सरकार का करे, अपनी मांग रख दो, तुम क्या चाहते हो। मांग ऐसी मत रखना व्यक्तिगत हो, मांग ये रखना कि मेरा भी कर्जा माफ हो जाए या मुझे भी समय मिल जाए और मेरे क्षेत्र में जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सबकी भी मदद हो। उन्हें भी लगे कि यार ये अकेला अपनी लड़ाई नहीं लड़ना, अपने तो जानवर भी जी लेते हैं यार, है मैं अपनी लड़ाई छोड़ रहा हूँ, मुझ पर थोड़ी कर्जा है। कई लोगों ने कहा इस पर कर्जा होगा, मैंने कहा पहली बात तो मुझ पर है नहीं। और अगर फिर भी सरकार को लग रहा है मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा मत माफ करना यार, और बताओ। अच्छा तुम सब कहना शुरू कर दो भाई मेरा मत करना, इनका कर दो। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन सबका वजह तेरा ना हो जाए, भी हो जाएगी। संगठित हो जाओ। बचपन में कहानी सुनी थी ना, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा तो नहीं तोड़ सकता। और हमने जो वहाँ नारा दिया वही नारा अब हमारा रहेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। एक बार बोल देते हैं, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। पता है कितना लगेगा? 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, कहाँ से आएगा? आप बोलना नेताजी मूर्ख मत बनाओ, 2 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड है, इससे यूज करो। अनक्लेम्ड अमाउंट कौन सा होता है वो भी समझ लो। मान लो किसी ने इंश्योरेंस कराया, किसी ने बैंक में अकाउंट खुलवाया, बंदा भूल गया तो मिनिमम बैलेंस पड़ा रहेगा ना 10,000 5,000 जो भी। इंश्योरेंस कराया पहले जमाने, अब तो ऑनलाइन हो गया, इंश्योरेंस के पेपर मिलते थे, अब वो फाइल खो गई, घर वालों को पता ही नहीं पिताजी का इंश्योरेंस था, पिताजी एक्सपायर कर गए, वो 10 साल से अनक्लेम पड़ा हुआ है। 10 साल या उससे ज्यादा अगर किसी अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ना हो, पैसा ना डाला जाए ना निकाला जाए, उसे अनक्लेम अमाउंट कहा जाता है। और अगर 10 साल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति वो पैसा लेने नहीं आएगा। और पैसा किसका है? जनता का है। मैं क्या कह रहा हूँ, जनता का पैसा जनता को ही वापस कर दो। सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी बर्डन नहीं पड़ेगा। 2 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास पड़ा हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए कितना अमाउंट होता है मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे मिशन में तो 3,44,000 लोग जुड़े हैं, सबका मैंने टोटल अमाउंट चेक करा, ये 1 लाख करोड़ भी नहीं बनता। यानी हर व्यक्ति का सारा लोन अगर माफ हो जाए तो भी 1 लाख करोड़ में ही काम हो जाएगा। ऐसे समझ लो, अगर 2 लाख करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों का 1-1 लाख रुपए का लोन सरकार माफ करती है तो 1-2 करोड़ लोगों का लोन माफ। अगर 1-1 करोड़ का लोन माफ करते हैं तो 2 लाख लोगों का 1-1 करोड़ का लोन माफ हो सकता है। और यहाँ मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ का लोन होगा, 1-2 लोग 4 लोग होंगे, ज्यादातर का 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख से नहीं निकाल। और जब माफी की बारी आएगी तो पता क्या होगा, जितना पैसा हमने भर दिया EMI के तौर पे भर दिया, इंटरेस्ट पेनल्टी भर दिया, वो आपके प्रिंसिपल में से पहले माइनस होगा।
और यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा तो भर चुके। मिला एक लड़की ने कहा कि मेरा 80 लाख का लोन था और आज मैं 1 करोड़ से ज्यादा भर चुका और अभी भी ये 60 लाख रुपए क्लेम कर रहे हैं। दूर बचा रखती। अभी EMI किसी की EMI 40 बची थी, उसकी 80 EMI कर दी। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र इस समय 62 साल, उसकी EMI पता है कितनी करनी? 500। तो भाई 500 EMI कितने साल में होगा? कितनी भी बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है और लोन अमाउंट कम है। यही समस्या लोगों के साथ आ रही है। और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादातर नेताओं के लोग इन्वॉल्व हैं। अभी मेरे को यूट्यूब बताया गया, एक बड़े नेता के भाई गाड़ियाँ उठाने का काम करते हैं, जो बैंक वाले नेता का भाई काम करता है। इसलिए ये नहीं सुनते हमारी, ये तो उनके धंधे चल रहे हैं। थोड़ा दबाव बना, डरने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। मैंने बार बार कहा है, आपने लोन दिया, आपने कोई पाप नहीं कर दिया, कोई गुनाह नहीं कर दिया है, अपने आप को दोष देना बंद करो। कई लोग ऐसे हैं गिल्ट फील कर रहे हैं। कल भी एक बुजुर्ग मिले, वो कहते हैं साहब मैं आपके इसके सामने नहीं आना चाहता, मेरे शर्म आती है, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। मैंने क्या पाप कर दिया? कह रहे मैंने लोन लेना नहीं चाहिए था, लोन ले लिया। मैंने लोन लेना कोई पाप नहीं है, सब लोग लोन लेते हैं, गाड़ी घर सब लोन पर ही लेते हैं। और ऐसा नहीं है आज लोन ले रहे हैं, लोन हमेशा से चला आ रहा था, आगे भी चलता रहेगा। पहले क्या होता था, व्यापार चल रहे होते थे, नौकरियां चल रही होती थी, तो लोग किस्त भर देते थे, नया लोन ले लेते थे। अभी क्या हो गया? अभी व्यापार बंद हो जाने के कारण, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन के कारण, और अभी ये फिर से 2000 का नोट जारी करेंगे। और जो आम जनता के पास नोट नहीं है 2000 का, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यापार पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि भारत में ब्लैक और व्हाइट दोनों तरह का व्यापार चलता है। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा हमें। तो अगर बड़े लोगों का व्यापार बंद होगा तो बड़े लोग जिससे व्यापार करते हैं उनका भी व्यापार बंद होगा, और यानी असर जनता पर ही पड़ेगा। ठीक है, सरकार की मर्जी है, सरकार नोट चलाए ना चलाए, लेकिन उसके कारण जिसको दिक्कत आएगी उसकी दिक्कत भी सरकार को सुननी पड़ेगी। तो पहला काम है हमारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। मैं भी पहुंचा रहा हूँ, तुम भी पहुंचाओ। अभी हमने क्या करना है, अब हम ट्विटर पर आ रहे हैं और ट्विटर पे इसको ट्रेंड करेंगे, क्योंकि मुझे बताया गया कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के ट्वीट जो है वो पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, कल से काम शुरू कर देंगे और 30 जून तक हम इसको ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे, प्रधानमंत्री को टैग करेंगे, वित्त मंत्री को टैग करेंगे, और तुम सब लोगों ने भी उसको टैग करना है। और बस यही कि हमारी परेशानी सुन लो बस। और मैं बता रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री ने सुनने के लिए बुला लिया ना, बैंक वाले की हिम्मत नहीं है कि बैंक वाला आकर के तुम्हारे घर पर खड़ा हो जाए। किसी रिकवरी एजेंट की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी उठा ले, तुम्हें धमकी दे।